Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator, and I hope you all are doing really well. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक द एंटायर स्कूलिंग एजुकेशन यू गेट एब्सोल्युटली फ्री. मतलब 1 or 2 लेसन्स के बाद यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग, एंड द सेम थिंग गोज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और द न्यू कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च जस्ट लाइक स्पोकन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको किसी भी तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ ऑन दिस गुड नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर लेसन. जो हम बेसिक इंग्लिश के बेसिक्स लर्न कर रहे हैं उसमें अभी हम क्या देख रहे हैं, मॉडल वर्ब्स. और मॉडल वर्ब्स में अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मे और माइट. ये मे और माइट में हमें सिर्फ ये कन्फ्यूजन होता है मे कहाँ लगाएं माइट कहाँ लगाएं, क्योंकि दोनों ही सही साउंड करता है. आज हम इससे रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स हटा लेते हैं. पहली चीज़, में हम कब बात करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी बतानी है या अगर हमको रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप किसी को विश कर रहे हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम धीरे धीरे मैं आपको पूरा समझाऊंगी. नाउ माइट और में डिफरेंस क्या होता है. मे का मतलब होता है लेट्स से पॉसिबिलिटी इज समवेयर अराउंड 50%. 50% चांसेस हैं किसी चीज़ के होने के. अगर माइट में जाओ ना तो 30% पे आ जाते हैं, अपन 25% पे आ जाते हैं. मतलब दे मे कम बाय कार, वो शायद कार से आएंगे. दे मे कम बाय कार. अब यहाँ पे रिमेंबर दिस थिंग दैट मे का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है. ऑलरेडी 50% पे हम चल रहे हैं, प्लस हम बहुत पोलाइटली बात करें क्योंकि मे एक फॉर्मल वर्ड होता है. मे बहुत ही फॉर्मली बात करने के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे दे मे कम बाय कार मतलब वो शायद कार से आ सकते हैं. अगर मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बोलनी होती, लेट्स से मुझे बात करनी होती 90% की, तब मैं क्या यूज़ करती, कुड. दे कुड कम बाय कार, क्योंकि पोलाइट तो रखना ही पड़ेगा, राइट. तो मे का मतलब यहाँ पे क्या है कि पॉसिबिलिटी से 50% है, लेकिन यू आर ऑल्सो बीइंग एक्सट्रीमली पोलाइट. दे मे कम बाय कार और दे मे स्टे एट होम. हो सकता है वो लोग घर पे ही रहें, 50% चांसेस है, कुछ भी हो सकता है. दे मे स्टे एट होम. इट मे स्टार्ट पोरिंग. पोरिंग का मतलब है जोर से बारिश हो जाना. तो हो सकता है कि बहुत ज़ोर से बारिश हो जाए. लेकिन अगर मुझे चांसेस, मतलब यहाँ पे इतना देख के चलो कि अगर मैं कुड बोलूँगी ना तो कुड के 90% चांसेस होते हैं कि ऐसा हो सकता है. अगर मैंने आपको बोला कि मे बोला तो मे में अपन आ जाते हैं 50% चांसेस पे. और अगर मैं बोलूँगी कि लेट्स से माइट, अगर मैंने बोला तो माइट में हम आ जाते हैं पूरे 25% चांसेस पे. एक और चीज़ है, मैं अगर बोलूँगी इट शैल रेन, अगर मैं शैल की बात करती हूँ, शैल या विल यूज़ करती हूँ, तो हम एकदम बहुत ही ज़्यादा 98% की चांसेस पे आ जाते हैं. मतलब ये तो होगा ही होगा. आई विल सी यू टुमारो, आई मे सी यू टुमारो. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मैंने बोला आई माइट सी यू टुमारो, आई माइट सी यू टुमारो, 25% चांसेस हैं कि मैं तुमसे कल मिलूंगी. आई मे सी यू टुमारो, 50% चांसेस हैं. आई कुड सी यू टुमारो, 90% पे आ गए अपन. आई विल सी यू टुमारो, शैल नहीं, आई विल सी यू टुमारो, अपन एकदम 98% की बात करें, 2% का तो भगवान भरोसा. Understood? This is the difference between may and might when it comes to possibility. अब हम यहाँ पे might को भी देख लेते हैं. Okay, so they might be at home, 30% chances, 25%. If we don't hurry, we might get late. अगर हमने जल्दी नहीं करी ना तो हम लेट हो सकते हैं, लेकिन चांसेस कितने हैं, सिर्फ 25% चांसेस हैं. It might rain, बारिश हो सकती है, धूप निकली हुई है लेकिन बारिश हो सकती है, हो सकता है उसको लग रहा हो बारिश हो रही है. It might rain. We might go for dinner tonight. Actually ना मेरा कभी कंफर्म नहीं है. लाइक सपोज यू आर टॉकिंग टू समवन, आपने बोला वो कुछ प्लान कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, आपने बोला यार मेरा भी ना कुछ कंफर्म नहीं है बिकॉज आई माइट गो आउट फॉर डिनर विद माई पेरेंट्स. विद माई पेरेंट्स, प्लीज़ इस बात पे फोकस करें, ठीक है. सो आई माइट गो आउट विद माई पेरेंट्स. यहाँ पे मतलब हो सकता है, बहुत फीबल चांसेस है. फीबल मतलब बहुत कम चांसेस हैं. आई माइट कॉल यू, आई माइट कॉल यू, इसका मतलब हो सकता है मैं तुम्हें कॉल कर लूँ, लाइक मैं कॉल कर लूँ. दे माइट कम टू विजिट अस, हो सकता है वो हमसे मिलने आए. मतलब बहुत कम चांसेस है, लेकिन हो सकता है वो यहाँ पे भी एक चक्कर लगा के चले जाएं.
नेक्स्ट होता है जब हम सजेशन की बात करते हैं। सजेशन के लिए आप मे यूज़ नहीं करते, जैसे आप विल यूज़ नहीं करते ना, वैसे ही आप मे यूज़ नहीं कर सकते। सजेशन के लिए आप हमेशा माइट यूज़ करते हो, जैसे कि यू माइट लाइक द मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम। जैसे आपने किसी को बोला है कि यार हो सकता है तुम्हें ये पसंद आए, हो सकता है तुम्हें ये पसंद आए। यू माइट लाइक दिस आइसक्रीम, यू माइट लाइक दैट आइसक्रीम, यू माइट लाइक दिस कलर, यू माइट लाइक दैट कलर। ओके, यू माइट लाइक टू रीड दिस बुक। अब आपने बोला हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले का टेस्ट कैसा है। आपने क्या बोला, यू माइट लाइक टू रीड दिस बुक, हो सकता है तुम्हें ये चीज़ पढ़ना अच्छा लगे। यहाँ आप एक सजेशन दे रहे हो। आई थिंक इट माइट बी बेटर टू स्विच ऑफ योर फोन्स, मुझे लगता है ये सही होगा। फॉर्मली बात कर रहे हो, रिमेंबर कुड और माइट में यहाँ पे क्या डिफरेंस है सजेशन में, फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस है। तो यहाँ आप क्या बोलोगे, आई थिंक इट माइट बी सूटेबल फॉर यू ऑल टू स्विच ऑफ योर फोन्स, मतलब ये सही होगा अगर आप अपना फ़ोन बंद कर दें। ठीक है, अब आते हैं माइट। बेसिकली माइट इज सिंपली द पास्ट ऑफ मे, माइट इज सिंपली द पास्ट ऑफ मे। पास्ट ऑफ मे मतलब ही सेड दैट दे माइट कम बाय कार। जैसे उसने, मैंने बोला यार दे माइट, दे मे कम बाय कार, दे मे कम बाय कार, पॉसिबिलिटी दे मे कम बाय कार। अब इसका जब पास्ट आप बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, ही सेड दैट दे माइट कम बाय कार। दे थॉट देयर पेरेंट्स माइट बी एट होम, उनको लगा उनके पेरेंट्स शायद घर पे होंगे। शी माइट विजिट हर टीचर्स। अब यहाँ पे क्या है, आप बता रहे हो, यहाँ पे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे हो तब आप माइट यूज़ कर रहे हो। He said that he might be late. उसने कहा कि वो शायद लेट हो जाएगा। I thought I might go to the party. मुझे लगा था कि मैं शायद पार्टी में जाऊंगी। Remember, डिफरेंस समझो। आज अगर मैंने कोई पार्टी और मैंने क्या बोला, I may go to the party. कल आप किसी को बता रहे हो, I thought I might go to the party but I did not go. I thought I might go to the party but I did not go. तो जब आप पास्ट में बता रहे हो तो आपको मे का माइट करना पड़ेगा। अभी आपने क्या बताया, आज अगर कोई प्लान है तो आपने क्या बोला, यार मैं मूवी देखने जा सकती हूँ, I may go to watch a movie. लेकिन अब आपने कल अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो कि यार मम्मी ने मना कर दिया, नहीं जा पाया, यार मम्मा सेड नो, सो बिकॉज आई हैड प्लान्स, आई थॉट दैट आई माइट बी एबल टू गो फॉर द मूवी बट माई मदर सेड नो। अंडरस्टूड। अब आते हैं हम यहाँ पे कि रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हो, है ना, रिक्वेस्ट में ये है बहुत ही फॉर्मल वे। आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मे आई प्लीज़ कम इन, मे आई टेक दिस बुक, मे आई ऑफर अ सजेशन, मे आई डू दिस, मे आई डू दैट। रिमेंबर दैट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ये है एक्सट्रीमली फॉर्मल की बात कर रहे हैं हम। मे आई टेक दिस बुक, मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, मे आई मेक अ फ़ोन कॉल, क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ। अब यहाँ जब हम एक्सट्रीमली फॉर्मल, लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है, उतनी फॉर्मल हम तरीके से बोलते नहीं है, मे ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीमली फॉर्मल तरीके से बोलना है तब आप बोलोगे, माइट आई हैव समथिंग टू ड्रिंक, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। माइट आई बोरो द स्टेपलर, माइट आई जॉइन द मीटिंग, माइट आई बोरो योर पेन। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये ना जब हम सिर्फ ब्रिजर्टन टाइप के जो वेब सीरीज़ होते हैं ना, या जो एकदम पॉश ड्यूक एंड डचेस की बात होती है, उन लोगों के साथ ऐसी बातें होती हैं। बेसिकली व्हेन वी हैव टू बी फॉर्मल एंड एक्सट्रीमली फॉर्मल हम मे यूज़ करते हैं, माइट हम रेयरली यूज़ करते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अब है परमिशन। अब परमिशन के लिए भी फॉर्मल तरीके से क्या बोलोगे, मे आई लीव नाउ, मे आई कम इन, मे आई सिट हियर, मे आई स्टैंड अप, मे आई लीव, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, मे आई मेक अ फ़ोन कॉल। यहाँ आप क्या कर रहे हो, आप एक परमिशन मांग रहे हो, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपने एकदम जो अपन यूज़ ज़्यादा नहीं करते, माइट आई आस्क योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। माइट आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपको एक क्षण के लिए इंटरप्ट कर सकता हूँ। माइट आई सेंड दिस टू हिम, क्या मैं उसे भेज सकता हूँ। लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मे। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जब आप विशेस दे रहे हो किसी को फ्यूचर के लिए विश कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मे यू बोथ हैव अ हैप्पी लाइफ टुगेदर, भगवान करे आप दोनों का जो पूरी लाइफ है वो बहुत खुशी खुशी निकले।
मे यू बी सेफ इन योर जर्नी होम, अब तुम घर जा रहे हो, भगवान करे कि तुम्हारी जो है जर्नी बहुत सेफ हो। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तुम्हें ब्लेस करे। तो मे जब है, जब आप किसी के लिए कुछ चीज़ विश कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, उसको जो है अच्छे अपने थॉट्स दे रहे हो, तब अपन मे यूज़ करते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में आ जाते हैं, माइट यूज़ नहीं करते। माइट यू हैव अ लॉन्ग लाइफ बिल्कुल नहीं होगा। आप किसी को विश कर रहे हो तो मे ही रखो, है ना, माइट के चांसेस बहुत ही कम है। इफ़ आई एंटर द कॉन्टेस्ट आई माइट एक्चुअली विन, जैसे हमने कैन का कंडीशनल देखा था, वैसे ही मे का जो कंडीशनल होता है वो माइट होता है। अगर मैं कॉन्टेस्ट में एंटर करता तो मैं शायद जीत जाता। इफ़ आई विन द कॉन्टेस्ट आई माइट गेट इन टू द यूनिवर्सिटी, अगर मैं जीत जाता तो शायद मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती। इफ़ आई गेट इन टू द यूनिवर्सिटी आई माइट गेट अ गुड जॉब, अगर मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती तो शायद मुझे, मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाती। इफ़ आई विन द लॉटरी आई माइट बाय अ बोट, अगर मेरी लॉटरी लग जाती तो शायद मैं एक बोट खरीद लेता। इफ़ वी लीव नाउ, अगर हम अभी निकलते हैं, वी माइट कैच द ट्रेन, तो शायद हम ट्रेन को पकड़ पाएंगे। यहाँ सब में हम एक तो फॉर्मल हो रहे हैं, दूसरा हमारे चांसेस बड़े कम हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉन्टेस्ट में जीत जाता तो मैं, मतलब यू नो आई माइट, अगर मैं कॉन्टेस्ट में अप्लाई करता तो शायद मैं जीत जाता, अगर मैं जीत जाता तो शायद मैं यूनिवर्सिटी चला जाता, अगर यूनिवर्सिटी चला जाता तो ये हो जाता, अगर यू नो, बेसिकली यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। लेकिन हम कैसे बात कर रहे हैं? हम फॉर्मली बात कर रहे हैं। क्लियर? अब आती है हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेस, मे और माइट आपको यूज करना है। ठीक है, तो यू विल पॉज द वीडियो हियर, ट्राई टू डू द क्वेश्चंस, मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। ठीक है, पहले आप ट्राई करो, पॉज द वीडियो। ओके, नाउ आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे। तो लेट्स सी, आई डैश सी यू टुमारो, आई डैश सी यू टुमारो, अब इसमें आप क्या बोलोगे? पॉसिबिलिटी है ना, ये मैं तुमसे कल मिलूंगी, मे या माइट, तो यहाँ पे आपने क्या बोला? आई मे सी यू टुमारो और आई माइट, दोनों ही सही हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आई मे सी यू टुमारो, आई माइट सी यू टुमारो। अब आपको नहीं पता ना, मॉडल वर्ब्स में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हमें थोड़ी ना पता उसके मन में क्या चल रहा है, वो मिलना चाह रही है नहीं चाह रही है, हमें नहीं पता, तो यहाँ पे मे और माइट दोनों आ सकता है। सिमिलरली यू मे गो नाउ, यू माइट गो नाउ नहीं होगा, आप परमिशन दे रहे हो ना, यू मे गो नाउ। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, ये अच्छा लग रहा है लेकिन शायद ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। इट्स क्वाइट ब्राइट, इट माइट नॉट रेन टुडे, अभी बहुत अच्छा उजाला हो रहा है, हो सकता है आज बारिश ना हो। अब यहाँ पे भी आप मे या माइट दोनों यूज़ कर सकते हो। I have not received your letter. It may have got lost in the post. मुझे तुम्हारा लेटर नहीं मिला, हो सकता है पोस्ट में कहीं गुम हो गया है, तो मैंने क्या यूज़ किया है? मे। लेकिन अगर मैं इसमें इट माइट हैव गॉट लॉस्ट लिखती, मतलब और कम चांसेस हैं तो भी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो अब मे डिपेंड करता है 50% चांसेस, 25% चांसेस माइट, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो। और अभी जो है 5 more questions here in front of you. Pause the video quickly and then we will do the answers. So shall we do the answers now? चलिए, it's 10 o'clock, they dash arrive by now. 10 बज गए हैं, शायद वो अभी तक पहुंच गए होंगे। दे मे हैव अराइव्ड बाय नाउ, दे माइट हैव अराइव्ड बाय नाउ, आंसर विल बी दे माइट हैव अराइव्ड, क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। 10 बज चुके हैं, हो सकता है वो अभी तक आ गए होंगे। दे माइट हैव अराइव्ड बाय नाउ। यू डैश कम एट 11 इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो तो तुम 11 बजे आ सकते हो। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला? मे, यू मे कम एट 11। डैश गॉड हैव मर्सी ऑन योर सोल, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, तो यहाँ पे है मे हम यूज़ करेंगे, माइट कभी नहीं आएगा। आई टोल्ड देम आई माइट गो इफ़ आई फेल्ट लाइक इट बट वॉजंट श्योर, मैंने उनसे कहा कि अगर मेरा मन किया तो मैं आऊँगी, बट आई वॉज नॉट श्योर। यहाँ चांसेस बहुत फीबल हैं, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? माइट। स्टूडेंट्स may only borrow 4 books at a time. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पास्ट की कोई बात नहीं हो रही है, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बच्चे एक बार में सिर्फ 4 बुक्स ले सकते हैं। may borrow 4 books at a time. क्लियर? सो यहाँ हमारा ख़त्म हुआ मे और माइट का ये फटाफट वाला सेशन।
कोई भी डाउट होता है प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। रिमेंबर, मे बहुत फॉर्मल के लिए यूज़ होता है, माइट एक्सट्रीमली फॉर्मल के लिए यूज़ होता है, जिसको हम आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जहाँ हम मेजरली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं वहाँ पे मे मतलब 50% और माइट मतलब 25%। मे उसके बाद यूज़ होता है जहाँ पे आप किसी से मतलब विश कर रहे हो, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू गेट ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आप विश कर रहे हो। सजेशन के लिए मे को हम यूज़ नहीं करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। सो दैट्स इट, वी आर सॉर्टेड। सारी जो आपको वीडियोस है वो मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे, जहाँ पे यू हैव टू गो ऑन स्पोकन इंग्लिश, ये होम टैब पे है। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जो टॉपिक पढ़ना है उस पर क्लिक करोगे, उस तरीके से आपके पास सारे वीडियोस अपीयर होंगे। देन यू क्लिक ऑन द वीडियो एंड दिस इज हाउ द वीडियो विल स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं बहुत जल्दी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक्ड इट देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।